हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो विद सिम में। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर इन फुल डिटेल्स। व्हाट इज कंप्यूटर इन फुल डिटेल्स, कंप्यूटर क्या होता है, फुल डिटेल्स में जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ है, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट मैनिपुलेट डेटा अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कहा गया है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली पे चलती है, एंड दैट मैनिपुलेट डेटा, जो डेटा को क्या करता है, चेंज करते रहता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि अगर हम कोई काम देते हैं कंप्यूटर को तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है, लेकिन बहुत सारे काम देंगे, एक से ज़्यादा काम देंगे तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को मैनिपुलेट करता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कमांड जो हम देंगे वैसा वो काम करके देगा। तो अब नेक्स्ट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा कंप्यूटर में कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो बहुत सारे जब इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं तो ये क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। तो ये बहुत ही एवीआई चीज़ है, तो आप इसे देख लीजिए। अब नेक्स्ट है, इट्स ए मशीन दैट कैन स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन टिपिकली यूजिंग ए बाइनरी सिस्टम मीन्स 0 and 1 टू परफॉर्म टास्क। अब कहा गया है कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। रिट्राइव का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ? तो रिट्राइव का मतलब हुआ जो हम डेटा पहले से स्टोर करके रखे हैं कंप्यूटर में, वो फिर हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं कभी भी, यानी कि उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्विक एक्सेस। एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन टिपिकली यूजिंग ए बाइनरी सिस्टम। तो किसके द्वारा होता है? तो बाइनरी सिस्टम के द्वारा होता है। तो कोई भी चीज़ हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में तो वो 0 and 1 के फॉर्म में स्टोर होता है टू परफॉर्म टास्क। कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय, देखिए कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। किसके द्वारा? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा क्या किया गया है, कंप्यूटर को डेवलप किया गया इन द अर्ली 19th सेंचुरी बिटवीन 1822 एंड 1837। तो कंप्यूटर को जो डेवलप किया गया है, जिसके द्वारा, वो आदमी कौन है? चार्ल्स बेबेज है। और वो कब हुआ था? तो 19 सेंचुरी के शुरुआत में हुआ था और 1822 से लेकर 1837 के बीच हुआ था। अब नेक्स्ट है, कंप्यूटर टेक इनपुट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा कहाँ से लेता है? तो इनपुट डेटा, अगर हम कोई डेटा देते हैं कंप्यूटर को तो कहाँ से देते हैं? तो उसके लिए कुछ इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जैसे कीबोर्ड। किसी का नाम लिखना है तो कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर में टाइप हो जाता है। माउस, जैसे कोई हम फाइल खोलते हैं, फोल्डर खोलते हैं तो माउस पे डबल क्लिक करते हैं। बार कोड रीडर, तो बार कोड रीडर क्या होता है, जैसे किसी कोई मॉल में जाते हैं, हम कपड़ा देखते हैं, टी शर्ट देखते हैं, तो उसमें जो चिपकाया जाता है स्कैनर, वर्टिकल टाइप का, और उसको स्कैन करते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ सब डिटेल्स आता है बार कोड रीडर में। और टच स्क्रीन का मतलब क्या हुआ, जैसे मोबाइल को आप टच किए तो उसमें क्या होता है, जैसे फोल्डर पे टच किया तो फोल्डर खुला, कैमरा पे टच किया तो कैमरा खुला, तो वही टच स्क्रीन है। ये भी इनपुट डिवाइस होता है। जैसे वेब कैम क्यों लगाते हैं? अपनी दुकान की सुरक्षित के लिए या फिर घरों की सुरक्षित के लिए। उसमें क्या होता है, वीडियो रिकॉर्ड होता है, लाइव चलता है। जॉयस स्टिक्स, अब जॉयस स्टिक्स जो है एक प्रकार का माउस है, माउस का टाइप है। तो जॉयस स्टिक्स का यूज जो है गेमिंग करने के लिए किया जाता है, गेमिंग में। माइक्रोफोन से क्या करता है, प्रश्न आप क्या करते हैं माइक्रोफोन से? माइक्रोफोन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। एंड प्रोसीड इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। अब देखिए क्या करता है कंप्यूटर, टेक इनपुट डेटा। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डेटा लेता है, कहाँ से लेता है? तो इनपुट डिवाइस से लेता है, कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन, वेब, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन। और क्या करता है, इसे प्रोसेस करता है। उसके बाद क्या करता है, इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और किस में बदलता है, उसको आउटपुट में बदलता है इन यूजफुल फॉर्म, जो आपको फॉर्म में चाहिए। जैसे एडिशन दिए तो एडिशन करके देगा, जैसे कोई गाना सुनना है तो उसके लिए गाना सुनना है तो वो गाना देगा इन यूजफुल फॉर्म एज पर यूजर डिमांड। आप जैसा इसको इनपुट दीजिएगा वैसा आपको ये आउटपुट देगा। तो देखिए क्या करेंगे, किसी भी कंप्यूटर को अगर हम इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा, डेटा को पहले प्रोसेस करेगा, फिर क्या देगा हमको, आउटपुट देगा। फिर क्या देगा वो हमको, आउटपुट यहाँ रिजल्ट में देगा, समझे। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कंपोनेंट। तो देखिए दो तरह का कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को HW लिखते हैं, सॉफ्टवेयर को SW लिखते हैं। तो हार्डवेयर में क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, फिर क्या है आपको स्टोरेज डिवाइस है, फिर क्या है CPU है। और सॉफ्टवेयर में क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो देखिए हार्डवेयर में जो है इनपुट डिवाइस में कौन कौन आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, जॉयस्टिक्स आता है, टच स्क्रीन आता है, बारकोड रीडर आता है, वेबकैम आता है, माइक्रोफोन आता है, लाइट पेन होता है। और आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, मॉनिटर्स आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर क्या है आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन क्या है आउटपुट है, प्लोटर्स भी आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है, बेरली रीडर्स भी आउटपुट है, ये अंधों के लिए होता है, जिसे दिखाई नहीं देता है। अब स्टोरेज डिवाइस में क्या हो गया, इसमें दो तरह का मेमोरी आएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो रैम एंड रोम क्या है, वो प्राइमरी मेमोरी है, और हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। अब CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब हार्डवेयर में आएगा। और इसका दो कंपोनेंट है, ALU जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है, और CU दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन को अगर परफॉर्म करेगा तो वो CPU के अंदर कौन करेगा, ALU करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, डिवीजन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। और CU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट, ये पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट है दूसरा है सॉफ्टवेयर।
तो सॉफ्टवेयर में क्या हो जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे एमएस ऑफिस है ना कंप्यूटर में, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब स्पेसिफिक उसको किसी काम के लिए बनाया गया है। एमएस ऑफिस में जैसे हम पीडीएफ बनाते हैं, एमएस वर्ड बनाते हैं, अब पावर पॉइंट है, इसमें क्या बनाते हैं, हम पीपीटी बनाते हैं। तो ये क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, यानी कि कोई अलग काम करते हैं। तो पावर पॉइंट से हम पीपीटी बनाते हैं, एमएस ऑफिस से क्या बनाते हैं, एमएस वर्ड बनाते हैं, या फिर क्या बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं। एमएस एक्सेल से क्या बनाते हैं, एक्सेल सीट बनाते हैं, यानी कि किसी स्कूल का एक्सेल सीट बनाना है या फिर किसी का डेटा हमको तैयार करना है तो एमएस एक्सेल के थ्रू करेंगे। यानी कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन की हमें जरूरत पड़ती है, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, नाम ही है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेके चलना चाहिए आपको, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज होगा, लाइनेक्स होगा, यूनिक्स होगा, एटीसी होगा। ये क्या है आपका, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो देखिए इसमें 5 तरह का होता है। पहला होता है स्पीड, दूसरा क्या होगा, एक्यूरेसी, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा डिलीजेंस, और चौथा होगा वर्सेटिलिटी, और पांचवा होगा मेमोरी एंड ऑटोमेशन। तो देखिए स्पीड, कंप्यूटर का स्पीड कभी भी कम नहीं होगा। कंप्यूटर जो है अपने स्पेशल वेरिएंट के साथ, जैसा वेरिएंट रहेगा कंप्यूटर के अंदर वैसा वो स्पीड से काम करेगा। एक्यूरेसी, यानी कि जो भी इनपुट आप दीजिएगा वैसा ही आउटपुट देगा। इसका एक्यूरेसी 110% राइट रहता है, यानी कि अगर आप गलत इनपुट दीजिएगा तो गलत एक्यूरेसी के साथ देगा, अगर सही इनपुट दीजिएगा तो सही एक्यूरेसी के साथ आउटपुट देगा। अब डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, डिलीजेंस का मतलब होता है बिना थके हुए, यानी कि कंप्यूटर कभी थकेगा नहीं। आप उसको लॉट्स ऑफ वर्क दे दीजिए, वो काम करके आपको क्विक देगा विद इन 1 सेकेंड। अब वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में आप इसको अपनी क्षमता के अनुसार ये काम करके आपको देगा किसी भी परिस्थिति में। अब नेक्स्ट है मेमोरी एंड ऑटोमेशन। तो मेमोरी क्या होता है, इसे याद रहता है कि आपने कल मेरे कंप्यूटर के अंदर कहाँ डेटा सेव करके रखा है, तो ये आपको क्विक एक्सेस करके देगा, और ये क्या करेगा, स्वचालित, यानी कि अपने आप ऑटोमेशन, यानी कि वो अपने आप उसको एक्सेस करेगा। अब नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 5 तरह का जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो देखिए पहला जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये कब आया था, 1946 से 1954 के बीच आया था। और पहला कंप्यूटर कौन है फर्स्ट जनरेशन का, तो वो है आपको वैक्यूम ट्यूब। अब एग्जांपल है उसका IBM 700 सीरीज, IBM 701 सीरीज, IBM 704 सीरीज, EDVEC एंड यूनिवेक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, EDVEC और यूनिवेक, ये दो आता है हमेशा कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर निम्न में से कौन है। तो EDVEC एंड यूनिवेक आपका फर्स्ट जनरेशन, और यहाँ वैक्यूम ट्यूब भी आ सकता है। अब सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन कब हुआ था, तो 1955 से 1964 के बीच हुआ था। तो सेकंड जनरेशन क्या है, ट्रांजिस्टर है। तो जैसे IBM 1620, IBM 7090, IBM 7094 आई सीरीज का, ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। वैसे आएगा आपको ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है, तो सेकंड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन 1965 से 1974 के बीच ICS, यानी कि क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये कौन सा जनरेशन का हो गया, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर हो गया आपको इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अब एग्जांपल है IBM 370 सीरीज, CDC 7600, PDP-11 स्टार 100, ये क्या है, थर्ड जनरेशन का आपको कंप्यूटर है। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1990 के बीच आया था। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। अब एग्जांपल है इसका इंटेल 8088, मोटरोला 6800 ETC। अब फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन 1991 से अभी तक कंटिन्यू क्या चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन। तो ULSI यानी कि क्या है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कहीं कहीं VLSI भी रहता है। तो वो क्या हो गया, वेरी लार्ज, और ये क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज, यानी कि उससे भी बहुत बड़ा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो VLSI या ULSI कह सकते हैं फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। तो इसमें क्या आता है, इंटेल पेंटियम 4 कोर, i3, i5, i7, AMD का जो भी आ रहा है, Phenom 2 ARM प्रोसेसर। तो ये सारा क्या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर कीजिए। हम आपके लिए रोज़ कंटेंट लाएंगे।